मैं जीशान इम्तियाज़ द पब्लिक मीडिया के साथ। हाल ही में महाराष्ट्र के मुंबई में 7 मज़दूरों की जान चली जाती है, जहां पर 40 माला बिल्डिंग में काम चल रहा था। वहीं पर लिफ्ट गिर जाता है और उसमें 7 मज़दूरों की जान चली जाती है। उन 7 मज़दूरों में 4 मज़दूर जो बिहार के समस्तीपुर ज़िला के हैं। वो 4 मज़दूर नहायत ही गरीब तबके से आते हैं और चारों मज़दूर की वहाँ जान चली जाती है। बड़ा अफसोस है, इस खबर के आने से बिहार में एक तरह से खलबली मच गई। ये कब तक मज़दूरों के साथ ये मामला होता रहेगा? मज़दूर कब तक ऐसे ही मरते रहेंगे? इस मज़दूर का आखिर कोई सहारा क्यों नहीं बनता? ये बिहार से मज़दूर कब तक पलायन करते रहेंगे? आपने देखा होगा कि जब कोरोना काल में जगह जगह मज़दूर फंसे हुए थे, उस वक्त भी मज़दूरों ने किस तरह से पलायन किया और कैसे कैसी दर्दनाक मौतें आई मज़दूरों के साथ। इन मज़दूरों का आखिर कोई भी सहारा क्यों नहीं है? आखिर इस बिहार में अगर बिहार की सरकार मज़दूरों को रोज़गार देती है और बिहार में अगर काम मिलता है, तो ये गरीब मज़दूर, बेबस, लाचार, बेसहारा इंसान, ये प्रवासी मज़दूर क्यों अपने वतन को, अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाएंगे काम करने के लिए? जब इन्हें अपने राज्य में कोई काम नहीं मिलता, मजदूरी नहीं मिलती, तो अपने पेट के सवाल को पूरा करने के लिए अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए। ये मज़दूर कब तक दर दर की ठोकरें खाता रहेगा? ये कब तक अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में भटकता रहेगा? इन मज़दूरों का कोई सहारा नहीं, इन मज़दूरों का कोई देख रेख करने वाला नहीं। ये मज़दूर अपने पेट के लिए न जाने कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करते हैं और अपने बाल बच्चे की भरण पोषण के लिए, अपने घर के खर्चे उठाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाते हैं मजदूरी करने के लिए। अगर यहाँ बिहार में उनको मजदूरी मिल जाती है, रोज़गार मिल जाता है, तो क्या ज़रूरत पड़ी है कि अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में काम करने के लिए मज़दूर जो है इतनी दिक्कतों का सामना करके वहाँ जाएंगे? लेकिन अफसोस है कि बिहार में उनके लिए कोई रोज़गार नहीं है, कोई मज़दूरी का कोई काम नहीं है, इसलिए अपने राज्य से दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं। ये बिहार के समस्तीपुर ज़िला के ये चारों मज़दूर जिनकी मौत हो जाती है, बड़ा अफसोस है कि उन 4 मज़दूरों का, उन गरीबों का भरण पोषण कौन करेगा? आखिर इन मज़दूरों की आवाज़ उठाने वाला कौन होगा? इन मज़दूरों का साथ देने वाला कौन होगा? हमेशा जब भी कोई ऐसी घटना होती है, हर कोई बोलने वाला बोलता है, हर कोई सुनने वाला सुनता है, कुछ दिनों तक हाय अफसोस करके हर कोई रह जाता है, लेकिन इन मज़दूरों का भला कभी नहीं हुआ। इन मज़दूरों का भला कब होगा, कैसे होगा, ये समझ के बाहर है कि ये आखिर बिहार के ये गरीब मज़दूर लोग कब तक ऐसे ही मरते रहेंगे और कब तक दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे? आखिर इन मज़दूरों के लिए यहाँ की सरकार क्यों नहीं कदम उठाती है? आखिर इन मज़दूरों के लिए यहाँ की सरकार जो है क्यों नहीं रोज़गार पैदा करती है? जब बिहार में रोज़गार पैदा होगा और बिहार में मजदूरी मिलने लगेगी, तो लोग अपने ही राज्य में रहकर अपने बाल बच्चों के साथ रोज़ी रोटी कमाएगा और बाल बच्चे का भरण पोषण करेगा। जब ये मज़दूर बाहर जाते हैं और तरह तरह की दिक्कतों का सामना करके जब अपने पेट के लिए, अपने बाल बच्चों के पेट के लिए मजदूरी करता है, जब उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई घटना हो जाता है, तो ये बेबस, लाचार, मजबूर मजदूर तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है, लेकिन इनकी जान की कीमत कोई चुकाने वाला नहीं और इनका भरण पोषण करने वाला कोई नहीं। हम बिहार सरकार से कहते हैं कि आप अपने राज्य में जो मजदूरी का समस्या है और जो रोज़गार का मुद्दा है, इन रोज़गार के मुद्दे को बिहार में लाएं, बिहार में रोज़गार दें, बिहार के प्रवासी मज़दूरों को आप यहाँ काम दें, ताकि दूसरे राज्यों में जाकर जो ये मज़दूर काम करते हैं और तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं, ये तमाम तरह की दिक्कतों का सामना न करके अपने ही राज्य में वो काम करें, अपने ही राज्य में कमाएं और अपने बाल बच्चे का भरण पोषण करें। जीशान इम्तियाज़ द पब्लिक मीडिया के साथ।